जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और मैं आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर आपकी जो आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आपकी टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट कौन सी है? उसके अंदर आपकी फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कौन सी आपकी? फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एज वॉइस डायनेमिक्स। ओके, इसके अंदर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल होता है आधारभूत, यानी इसमें हम कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को समझेंगे। जैसे हमारा कम्युनिकेशन क्या रोल होता है, कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में मतलब क्या रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसका पर्पस होता है, यानी क्या उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का। ओके, और नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, फर्स्ट टॉपिक आपका रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उसका जो कम्युनिकेशन होता है उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या उसका पर्पस होता है। ओके, नेक्स्ट कितने टाइप्स का होता है, और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, यानी हम अपनी कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव वे में या फिर एक फ्लो में किस तरीके से कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स या फिर ऑब्स्टिकल, या फिर बैरियर का मतलब होता है सिंपल सिंपल वर्ड में बाधाएं। यानी जब भी आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब भी आप एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके दौरान आपको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है, यानी कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी झिझक होती है जिससे आप सामने वाले पर्सन से बात नहीं कर पाते। ओके, उन सभी को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, यानी क्या क्या ऑब्स्टिकल हमें उस टाइम फेस करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो उसके यानी जो इसका प्रिंसिपल होगा उसको भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अंदर हमारा कोड, कंटेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, वोवल साउंड और कॉन्स्टेंट साउंड। ओके, इन सभी टॉपिक को हम इस यूनिट के अंदर, जब मैं आपको इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगी, तब मैं आपको इस चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस पॉइंट पर जो हमारी टोन है वो हमारी हाई होनी चाहिए, यानी अप होनी चाहिए, और किस पॉइंट पर हमारी टोन डाउन होनी चाहिए। ओके, टोन हमारे मतलब जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको अपनी टोन को राइज अप करना और कहाँ पर आपको उसको राइज डाउन करना। ओके, यानी कहाँ पर आपको उसको मतलब ऊपर उठाना और कहाँ पर उसको नीचे ले जाना। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को जानेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस तरीके से देगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मतलब भाई जब हम इसको पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन को, तो हमें ये तो पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन होती क्या है। ओके, कम्युनिकेशन क्या होती है हमारी, कि कम्युनिकेशन का बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड होता है बातें करना। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातें करना। जब भी हम किसी सामने वाले पर्सन से क्या करते हैं, बातें करते हैं, उसके दौरान हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को, अपनी नॉलेज को सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करते हैं, तो वही होता है हमारा क्या? कम्युनिकेशन। वही क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी दूसरे पर्सन से या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से क्या करते हैं, अपनी फीलिंग को, अपनी आइडिया को, अपने थॉट्स को, व्यूज को, नॉलेज को शेयर करते हैं, वही हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या? एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको पढ़ेंगे। ओके, यानी कम्युनिकेशन को करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कौन सी हमारी एसेंशियल थिंग्स होती हैं, और उसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक वर्ड है जो कि हमारा क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ओके, कम्युनिकेशन हमारा कहाँ से आया? एक कंट्री थी, रोम। ठीक है, एक रोम नाम की कंट्री थी, वहां से एक वर्ड आया हमारा लैटिन वर्ड विच इज कम्युनिकेट। ठीक है, वहां से एक लैटिन वर्ड है जो कि क्या है हमारा? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट। ओके, तो उससे हमारा निकल के बना है क्या? कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्ड था हमारा कम्युनिकेयर, उससे मिलकर उससे निकल के क्या बना हमारा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेयर का मीन्स क्या होता है? अगर हम इसके मीन्स की बात करें, मीन्स यानी इसका मतलब, मीन्स क्या होता है इसका? टू शेयर
टू शेयर नॉलेज, टू शेयर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग, यानी किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना, वही क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो कम्युनिकेशन एक क्या है हमारा लैटिन वर्ड है जो कि हमारा क्या था कम्युनिकेयर, वहां से हमारा वर्ड आया कम्युनिकेशन, जिसका मतलब क्या होता है टू शेयर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग, आइडिया, इमोशंस, कुछ भी चीज आप दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है। ओके, द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड जो कि हमारा क्या था कम्युनिकेट, जिसका मतलब क्या होता है टू शेयर, क्या मतलब होता है इसका टू शेयर नॉलेज, फीलिंग, आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यूज और थॉट्स, इमोशन, यानी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी जो भी आपको कोई भी सूचना दूसरे के साथ बतानी है उनको क्या करना किसी दूसरे पर्सन के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ शेयर करना, वही क्या कहलाता है आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा क्या है मेथड है जिसके दौरान हम क्या करते हैं शेयरिंग एन आइडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, न्यूज और न्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जब सूचनाओं का, भावनाओं का क्या होता है आदान प्रदान होता है, तो वही क्या कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन शेयर और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं उनके बीच में क्या होता है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वही हमारा क्या कहलाता है कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, बिल्कुल, अगर हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करें तो डेली लाइफ से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही, ओके, तो हम लोगों के बीच भी क्या हो रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, मैं आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यानी मेरे पास जो भी मेरा आइडिया है, मेरे थॉट्स है, मैंने क्या किया उनको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और वही सारी चीज मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ और वही सारी चीज मैं आपको समझा भी रही हूँ, तो हमारे बीच क्या हो रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसके कि मतलब अगर ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा मतलब अगर आप उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल ना काटे अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले आप कम्युनिकेशन को डिफाइन कर देंगे। वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से आया, रोम कंट्री का एक लैटिन वर्ड था जो कि कम्युनिकेयर था, वहीं से ही हमारा कम्युनिकेशन निकल के आया, जिसका मतलब क्या होता है टू शेयर नॉलेज, फीलिंग, थॉट्स, आइडिया, व्यू, न्यूज या फिर कोई भी एक्सेट्रा कुछ भी चीज आपको शेयर करनी हो, वही क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन की क्या क्या डेफिनेशन थी। ओके, जैसे भाई आपके बहुत सारे ऑथर होते हैं तो हर ऑथर को अपनी बात को कहने का एक अलग नजरिया होता है, ठीक है, हर एक इंसान मतलब चीजों को अपने नजरिए से देखता है, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब जरूरी नहीं है कि आप चीजों को मतलब जैसे मैंने ये आपको पीडीएफ रेडी करके दिया, अब जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे वर्ड टू वर्ड ध्यान हो, लेकिन जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो तो आपको याद रहेगी ना। ओके, तो यही होता है कि हर एक ऑथर का अपना एक अलग नजरिया होता है चीजों को देखने का, तो यहाँ पर भी हर एक ऑथर ने अपनी अपनी अलग डेफिनेशन दी है। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू चैपल, ठीक है, अगर ये आप इस तरीके से लिखेंगे यानी ऑथर का नाम डालेंगे हेडिंग वगैरह बना के लिखेंगे तो आपका और ज्यादा मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ओके, और जब भी आप किसी भी ऑथर की लिखी हुई मतलब डेफिनेशन को लिखेंगे एग्जाम में तो वही डेफिनेशन लिखेंगे जो वहां पर लिखी हुई है, आपको उसमें अपने थॉट्स को ऐड नहीं करना। ओके, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वही लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे ऑथर थे चैपल, उन्होंने लिखा कम्युनिकेशन इज मीन्स बाय विच, यानी एक ऐसा मीन्स है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा थॉट्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसके द्वारा क्या होता है थॉट्स का यानी जो हमारे विचार होते हैं उनका ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। ओके, नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे केथ डेविस, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू
अनदर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच क्या होता है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है और क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अब मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ तो भाई मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आए। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है और क्या करती है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बैठाती है दोनों के बीच में, यानी जो दो पर्सन होती है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उनके बीच में क्या करती है, एक अंडरस्टैंडिंग को बैठाती है, यानी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाती है, जिससे कि जो बात मैं आपको बोलूं वो आपको समझ आए। और जरूरी नहीं है कि जो मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही पर्सन करता है, दोनों पर्सन करते हैं। भाई मैं अपनी बात सामने वाले पर्सन को बताऊंगी और सामने वाला पर्सन जो भी उसके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी वो मुझे एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो दोनों के बीच में क्या करता है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लाता है ताकि दोनों पर्सन एक दूसरे मतलब एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाए और क्या हो, मतलब एक सही डिसीजन ले पाए। तो तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा तभी माना जाता है जब दोनों पर्सन के बीच में क्या हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, यानी सामने वाला पर्सन जो मुझसे बातें कर रहा है वो मुझे समझ में आए और मैं जो सामने वाले पर्सन को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो उसको समझ में आए। ओके, चलो इतना समझ आया सभी को। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, कम्युनिकेशन का, और इसके मतलब कुछ अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग हमने इसकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। देखो दोनों का मतलब एक ही है लेकिन क्या किया, दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहा। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। ओके, इसका प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस यानी जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन को करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तीन असेंशियल थिंग्स चाहिए। ओके, इसके लिए हमारी क्या होती है, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग बोल दीजिए या फिर थ्री असेंशियल थिंग बोल दीजिए, थ्री असेंशियल थिंग्स। कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तीन असेंशियल थिंग्स चाहिए, यानी तीन आवश्यक चीजें चाहिए, जिसमें हमारा फर्स्ट कौन होता है, सेंडर। ठीक है, फर्स्ट कौन होता है हमारा, सेंडर। सेकंड होता है हमारा रिसीवर। सेकंड कौन होता है हमारा, रिसीवर। और थर्ड क्या होता है हमारा, मैसेज। थर्ड क्या होता है हमारा, मैसेज। ओके, तो कम्युनिकेशन के लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट थिंग की जरूरत होती है, एक हमारा सेंडर, सेकंड हमारा रिसीवर और थर्ड हमारा मैसेज। इन तीनों में से एक के बिना भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो कम्युनिकेशन के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेंडर कौन होता है, सेंडर वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। सेंडर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो सेंडर कौन हो गया, who shares information। ठीक है, सेंडर कौन हो गया, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी इंडस्ट्री होगी, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो कि क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, वो कौन कहलाता है, हमारा सेंडर कहलाता है। अब मैं आपको ये सारी चीजों को बता रही हूँ तो मैं कौन हुई, सेंडर हुई। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कौन हुई, सेंडर हुई। जो भी मेरे पास थॉट्स है, मेरी नॉलेज है, मैं आपको लोगों को बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर कौन होता है, जो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को ग्रहण करता है। रिसीवर कौन होता है, जो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। हु रिसीव्स हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम रिसीवर बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर मैसेज की बात करें, यानी थर्ड कौन है हमारा, मैसेज। थर्ड एसेंशियल थिंग्स कौन सी है हमारी, मैसेज। तो मैसेज क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा, वो न्यूज जो कि हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। ठीक है, मैसेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा या फिर कोई भी न्यूज टू शेयर, जो कि क्या की जाती है,
शेयर की जाती है वही क्या कहलाता है, हमारा मैसेज कहलाता है। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जो भी डाटा सामने वाले पर्सन को भेजा जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा मैसेज कहलाता है। ओके, तो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो इन तीनों के बिना अधूरा है। ठीक है, फर्स्ट कौन है हमारा, सेंडर, सेकंड हमारा मैसेज, थर्ड हमारा रिसीवर। सेंडर जो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, रिसीवर जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है यानी ले ग्रहण करता है, और मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज, जो भी आप बोल सकते हैं डाटा शेयर किया जा रहा है वो क्या होता है, हमारा मैसेज कहलाता है। ओके, सभी को समझ आया इतना? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। ठीक है, कि इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी किस तरीके से हम इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। ओके, तो जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, इट इंक्लूड 7 स्टेप्स। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, टोटल 7 स्टेप्स में। ओके, जिसमें without these steps it is not possible for the process to be complete, यानी बिना इन 7 स्टेप्स के आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका तभी होगा जब आपके ये सारे मतलब जितने भी टोटल 7 प्रोसेस हैं ये कंप्लीट, यानी 7 स्टेप है ये पूरे होने चाहिए, यानी कंप्लीट आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ मैसेज, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है, एक मैसेज को कंसिस्ट करता है यानी ग्रहण करता है, बीइंग सेंट, जो कि क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, एंड रिसीव्ड। ठीक है, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक मैसेज होता है जो कि भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। ओके, द मैसेज में बी वर्बल और नॉन वर्बल, जो आपका मैसेज होता है वो आपका वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं आपके, अगर मैं वर्बल और नॉन वर्बल की बात करूं, ठीक है, वर्बल, और इस तरफ पढ़ेंगे नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, अगर मैं वर्बल की बात करूं यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल हो रहा है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हमारा वर्ड्स का यूज होता है, जिसमें हमारा वर्ड्स का यूज होता है, यूज वर्ड्स। ठीक है, और नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें हमारा वर्ड्स का यूज नहीं होता, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। ठीक है, यानी जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको करने के लिए हम वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो वर्बल के कौन से हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल, ओरल और रिटन। क्या हो जाएंगे, ऑरल और रिटन। फिर जब हम वर्ड्स को यूज करेंगे तो वर्ड का यूज हम तभी करते हैं जब हम सामने वाले पर्सन को अपनी बात बोलकर समझा रहे हो या फिर लिखकर बता रहे हो, तब हम किसको यूज करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं। वो किसके अंदर आता है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर आपका वर्ड्स का यूज नहीं होता, कि अगर हमें सामने वाले पर्सन से बात करनी है तो ना तो हम उस पर्सन से बोल के बात करेंगे, ना ही उससे हम लिख कर बात करेंगे। तो फिर किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका कैसे होगा, या तो आपका बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होगा, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर के थ्रू होगा, यानी आपके हाव भाव से, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन, किससे होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन से। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब डीफ होते हैं। ठीक है, तो वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, भाई उन्हें सामने वाले पर्सन की बात तो सुनाई आएगी नहीं तो वो उसका क्या ही रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से बात करते हैं, उनके एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो उस उनसे क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो क्या करते हैं, किसी सेकंड पर्सन के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, बॉडी लैंग्वेज यानी अपने, जैसे अब आप हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड सामने से आ रहा है, यानी आप कॉलेज में खड़े हैं, आपका फ्रेंड सामने से आ रहा है,
तो वो आपको हाई नहीं बोलता, ना ही आपको मैसेज बोलता है, सिर्फ आपको मतलब आपके पास आ रहा है और आपको ऐसे मतलब हाथ हिला देता है, तो आप समझ जाते हो कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है, वो आ रहा है, वो मुझे हाई बोल रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन हुई? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। भाई उसने अपना हाथ हिलाया, ठीक है, या फिर आप किसी को हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक का मतलब क्या होता है? हेलो। ओके, तो वो क्या होता है आपकी, कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जिसमें हमारा ऑरल या फिर रिटन, ऑरल मतलब जो भी हम बोल के किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। रिटन, रिटन के अंदर क्या आ जाएगा? कोई भी नोटिस। अब माना जब आप कॉलेज में ही हैं, तो छुट्टी डिक्लेयर होती है, माना कल कोई फेस्टिवल है तो कल की छुट्टी है आपके कॉलेज की, तो क्या होगा? आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि हाँ भाई कल की छुट्टी है। ओके, सभी के पास वो मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे। तो कोई भी नोटिस हो गया, मैसेज हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हर एक जगह का अपना अलग अलग होता है, लाइक मेमो जारी करना, सर्कुलर जारी करना। ओके, तो इन सब के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, मतलब इन सब से क्या होता है आपका, ये जो मीन्स है किसके हैं? ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन के। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपका वर्ड्स का यूज नहीं होता, आप क्या करते हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने गेस्चर को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, इतना समझ आया? चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक क्या था? हम प्रोसेस समझ रहे थे। प्रोसेस हमारा 7 स्टेप में कंप्लीट होता है, टोटल इसके 7 स्टेप होते हैं। अगर इनमें से हम एक को भी हटा दें तो हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। ओके, कम्युनिकेशन आपका कैसा भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपका एक मैसेज होता है जो कि क्या किया जाता है? सेंड और रिसीव किया जाता है, यानी किसी को भेजा जाता है और कोई पर्सन उस सूचना को ग्रहण करता है। ओके, समझ आया कैसा हो सकता है आपका? वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का हो सकता है। Okay, next है आपका the element of feedback is to ensure that the message sent was received exactly as intent. ठीक है, यहाँ पर जो इसके स्टेप्स होते हैं, यानी जो इसका प्रोसेस होता है, इसके टोटल 7 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप में आपका सबसे लास्ट स्टेप होता है इसका फीडबैक। ठीक है, फीडबैक क्या होता है? बेसिकली एक रिस्पॉन्स होता है, यानी एक प्रतिक्रिया होती है जो कि रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा जाता है। यानी जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, आप क्या करते हैं? भाई आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपके साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ओके, अब वो उसमें आधी अधूरी बात लिख दे तो आपको क्या वो चीजें समझ आएंगी? भाई आपका मान लीजिए आपको कल कॉलेज में कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है, लेकिन उसने मतलब जो आपका फ्रेंड है उसने पूरी डिटेल्स नहीं लिखी कि आपका असाइनमेंट किस टॉपिक पर बनेगा, या फिर क्या सब्जेक्ट होने वाला, आपको केमिस्ट्री का असाइनमेंट बनाना है या फिजिक्स का असाइनमेंट बनाना है। तो आप क्या करोगे? आप उस मतलब अपने फ्रेंड को मैसेज करोगे और उनसे पूछोगे कि मतलब किस टॉपिक पर बनाना है, क्या सब्जेक्ट में बनाना है। तो वो क्या होता है? आपका एक फीडबैक होता है। ठीक है, यानी जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आपको समझ नहीं आई है, या फिर उन्होंने सारी चीजें एक बार में लिख दी तो सारी चीजें आप समझ गए, उसके बाद में क्या करते हैं आप? ओके लिखकर मतलब छोड़ देते हैं। तो वो जो ओके होता है वो क्या होता है? आपका फीडबैक होता है। क्या होता है? वो आपका फीडबैक होता है। यानी जब भी रिसीवर को सारी चीजें समझ आ जाती है या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो वो उस पर क्या कर रहा है? अपनी प्रतिक्रिया को जारी करता है, एक रिस्पॉन्स देता है, किसको? सेंडर को। ओके, नेक्स्ट है द सर्वर स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी जो इसके 7 स्टेप्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। फर्स्ट, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, ट्रांसमिशन और चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक या फिर रेस्पॉन्स। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पहले हम एक चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है, फिर इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, फर्स्ट सेंडर। सेंडर हमने अभी पढ़ा, सेंडर कौन होता है? हु सेंड्स मैसेज। ठीक है, सेंडर कौन होता है? हु सेंड्स, सेंड्स मतलब भेजना, इंफॉर्मेशन। हु सेंड्स इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी थॉट, उसको भेजने वाला पर्सन कौन होता है, या भेजने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो कौन होता है? सेंडर कहलाता है। ठीक है, अब वो पर्सन मतलब चाहे वो जो मैसेज है वो एक के द्वारा भेजा जा रहा हो या फिर मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको कोई सूचना बताई जा रही। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग होता है जो हमारा सेंडर होता है उसके पास एक थॉट होता है, यानी उसको कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है।
ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो अपनी स्किल्स को यूज करेगा मैसेज को डेवलप करने के लिए। क्या करेगा, अपनी स्किल्स को यूज करेगा, यानी पहले अगर उसे ऑरली बताना है तो वो क्या करेगा, ऑरली बताएगा, भाई सब लोगों को इकट्ठा करेगा तब बताएगा। ठीक है। उसके लिए क्या करेगा, वो सबको मतलब ये इंफॉर्मेशन दे, मतलब ये नोटिस जारी करेगा कि सबको वहां पर आना है, कोई भी मीटिंग होने वाली है वहां पर आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ओके। या फिर क्या करेगा, उसको रिटन वे में कन्वर्ट करके तब सबको वो भेज देगा। ओके। तो इनकोडिंग क्या होती है, यानी जो हमारा सेंडर होता है उसके पास कोई भी थॉट होता है, कोई भी नॉलेज होती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो क्या करता है, एक मैसेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। क्या करता है, मैसेज में कन्वर्ट करता है। तो वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है, आपका इनकोडिंग कहलाता है। ओके। यानी इनकोडिंग कौन सा प्रोसेस होता है, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज। यानी क्या करता है, उसको एक मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग, बाय यूजिंग हिज स्किल्स, बाय यूजिंग हिज स्किल्स। ठीक है। अब माना वो जो सेंडर है वो क्या करना चाहता है, सभी को एक नोटिस देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है उसको क्या करेगा, एक नोटिस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी वहां पर क्या करेगा भाई, वर्ड्स को यूज करेगा, सही सही लेटर्स को वहां पर लिखेगा, मतलब वर्ड्स को सही तरीके से लिखेगा। फिर उसको एक बार क्रॉस चेक करेगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, या फिर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करनी है तो वहां पर क्या करेगा, वो ग्राफ को यूज करेगा। ओके। यानी अपनी बात को समझाने के लिए अपने आंसर के सपोर्ट में क्या करेगा, ग्राफ बनाएगा, वहां पर कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड करेगा। ओके। सारी चीजों का ध्यान रखेगा, पंचुएशन का ध्यान रखेगा। ठीक है। सारी चीजों को ग्रामेटिकली देखेगा, वहां पर कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। तो वो स्टेप कौन सा कहलाता है, हमारा इनकोडिंग कहलाता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मैसेज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो मैसेज है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है या फिर डेवलप हो चुकी है। ओके। तो वो इंफॉर्मेशन जो हमारी मैसेज की फॉर्म में क्या हो चुकी है, डेवलप होती है, वही हमारी मैसेज कहलाती है। जो इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, उसको एक मतलब उसको जैसे लाइक कोई भी पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो पीडीएफ क्या कहलाती है, हमारी मैसेज कहलाती है। या फिर क्या करना, उसको एक नोटिस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी नोटिस को जिस तरीके से लिखते हैं वैसे लिखेंगे, जो भी उसका फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा एक मैसेज हो गया। ओके। यानी वो हमारा एक मैसेज तैयार हो गया। उसके बाद वो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है चैनल। ठीक है। चैनल हमारा वो वे होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल हमारा क्या हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का हो सकता है। चैनल क्या हो सकता है हमारा, वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल कैसा भी हो सकता है। ठीक है। यानी अगर वो पर्सन क्या कर रहा है, अपनी बातों को बोल कर या फिर लिखकर समझा रहा है तो वो वर्बल होगा, और अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर के थ्रू समझा रहा है तो वो नॉन वर्बल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, रिसीवर। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा सेंडर, सेंडर के बाद एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद मैसेज, मैसेज से कहा जाता है चैनल पे, और चैनल से कहा जाता है वो रिसीवर पे। यानी जो भी उसका वे होगा बातों को, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने का। उसके बाद किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, हु रिसीव्स, हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन। ओके। यानी जो भी डाटा उसके साथ शेयर किया जा रहा है उसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिकोडिंग। उसके बाद क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिकोड करना, यानी जो भी मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है वो क्या करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करेगा। ओके। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आप मतलब सेंडर ने मैसेज भेजा उसको क्या करेगा, ये अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेगा। अगर हम बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करें तो लाइक जैसे आपका फ्रेंड आपको कोई भी मतलब आप और आपके फ्रेंड दोनों चैट कर रहे हैं। ठीक है। माना आपका फ्रेंड कभी कभी ऐसा होता है कि वो मतलब लिखना कुछ और चाह रहा है लेकिन टाइप कुछ और ही हो जाता है, लेकिन बट आप उसको समझ जाते हो। ठीक है। तो वो क्या होता है, डिकोडिंग। यानी जो रिसीवर है वो क्या करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है। ओके। तो वो स्टेप क्या कहलाता है आपका, डिकोडिंग। अगर आप नहीं समझते तो आप क्या करते हैं, उसको मैसेज टाइप करते थे कि हाँ भाई यहाँ पर आपने जो भी बोला था वो मुझे समझ में नहीं आया। ओके। लास्ट स्टेप होता है हमारा फीडबैक।
ओके। डिकोडिंग मतलब जो भी मैसेज सेंडर को, मतलब सेंडर ने भेजा था रिसीवर को, वो उसने रिसीव कर लिया, वो उसने समझ लिया है। अब वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ठीक है, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। यानी अगर उसको मैसेज समझ में आया तो वो लिख देगा सेंडर को कि हाँ मुझे सारी चीजें जो भी आपने एक्सप्लेन की है वो समझ में आ गई है, या फिर उसमें कोई भी क्वेरी है तो वो उसको इनको बता देगा सेंडर को। ओके। तो फीडबैक क्या होता है, जो हमारा रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो स्टेप है वो किसके द्वारा किए जाते हैं आपके, मतलब मेनली सेंडर क्या करता है, पहले इनकोडिंग करता है, उसके बाद में पूरा मैसेज जब डेवलप हो जाता है उसके बाद में वो भेजता है। भेजेगा भी किसके थ्रू, मतलब जो भी उसका वर्बल या नॉन वर्बल जिस तरीके से भी भेजना चाहता है। उसके बाद काम किसका स्टार्ट होता है, रिसीवर का। जब वो रिसीवर को पहुंच जाएगा, रिसीवर क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो वापस क्या दे देगा, सेंडर को दे देगा। ओके। इतना समझ आया सभी को कि हमारा जो सेंडर का मतलब सॉरी, जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो टोटल 7 स्टेप में मतलब कंप्लीट होता है। फर्स्ट, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। ओके। अब इन चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्या स्टेप हमारा, सेंडर। ठीक है, सेंडर हमने अभी पढ़ा कौन होता है, पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन हु सेंड्स मैसेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या होता है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, वेयर द सेंडर कम्स विद अप एन आइडिया। ठीक है, यानी जो सेंडर होता है उसके पास क्या होता है, एक आइडिया होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो उसको शेयर करनी होती है, और मैसेज दे वांट टू कम्युनिकेट, जो कि वो क्या करना चाहता है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। ओके। इट कुड बी अ थॉट, वो जो मतलब मैसेज होता है वो कोई भी थॉट हो सकता है, यानी अपने विचार सामने वाले को व्यक्त करना चाहता है। कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन बताना चाहता है। ओके, या फिर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो जो हमारा सेंडर होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इसका, प्रोसेस का, कम्युनिकेशन के। और उसके पास क्या होता है, कोई भी आइडिया होता है, कोई भी मैसेज होता है जो कि वो सामने वाले पर्सन को शेयर करना चाहता है। ओके। एग्जाम्पल, अ मैनेजर डिसाइड टू इन्फॉर्म देयर टीम अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी एक मैनेजर ने डिसाइड किया कि उसको जो भी न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है उसके बारे में अपनी टीम को गाइड करना है, या फिर उसके बारे में डिटेल सारी बतानी है। ओके। नेक्स्ट स्टेप, इनकोडिंग। इनकोडिंग यानी अब वो क्या करेगा, जो मैनेजर है उसके पास आइडिया है, अब वो क्या करेगा, उसको कम्युनिकेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, या तो वो सभी को क्या करेगा, ईमेल भेज देगा। ओके, या फिर क्या करेगा, नोटिस भेज देगा कि हाँ भाई हमारी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी जिसके अंदर हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल, मतलब न्यू प्रोजेक्ट के बारे में उसकी डिटेलिंग करेंगे, यानी जो भी उसके लिए चीजें जरूरी होंगी उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके। encoding in this step the sender translate the idea into communicable form, जो भी उसका आइडिया है वो क्या करेगा, उसको कम्युनिकेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लाइक वर्ड्स को यूज करेगा, वहां पर सिंबल्स को यूज करेगा, गेस्चर्स को यूज करेगा। गेस्चर यानी अगर उसका ऑरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो अपनी बात को समझाने के लिए क्या करेगा, गेस्चर को यूज करेगा। द वे द मैसेज इज कोड डिपेंड्स ऑन सेंडर्स एबिलिटी। ठीक है, यानी जो मैसेज भेजा जा रहा है, जो डिकोड किया जा रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, सेंडर की एबिलिटी पर। ठीक है, अगर हमारा सेंडर मतलब इस के लिए बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा, एक अच्छे मैसेज को डेवलप कर देगा। ओके। अब माना मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है, मैं कौन हुई, सेंडर हुई। अब मैंने ही माना कि इसके स्टेप एक दो उल्टे कर दिए, तो क्या आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर मैसेज डेवलप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेंडर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ओके। यूज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, भाई मैं आपके लिए ऐसी लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हो, आपको इजीली समझ आ जाए। ओके। सिंबल एंड नॉन वर्बल केस। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर राइट्स एन ईमेल एक्सप्लेनिंग द न्यू प्रोजेक्ट, यानी जो वहां के मैनेजर थे उन्होंने क्या किया, सभी को ईमेल भेज दिया कि हमारी कोई मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में, मतलब हम क्या उस मीटिंग में क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी न्यू प्रोजेक्ट की डिटेलिंग थी वो उन्होंने उसी मेल में लिख दी। ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा मैसेज। मैसेज यानी जो ईमेल वो भेजा जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया, अपना जो भी उनका थॉट था, उनका आइडिया था, उसको क्या किया उन्होंने, एक ईमेल में कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ, हमारा मैसेज हुआ। ओके।
मैसेज इज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या कहलाता है? हार्ट कहलाता है। यानी इसके बिना तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस अधूरा ही है। जिस तरीके से कोई भी पर्सन विदाउट हार्ट जिंदा नहीं रह सकता, इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो भी हमारा मैसेज के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। क्या कहलाता है? ये हमारा हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, द इंफॉर्मेशन शेयर बाय words as in speech as right sign, picture, symbol depending upon the situation. ओके, यानी जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो क्या करेगा? उसको एक मैसेज की फॉर्म में डेवलप करेगा, यानी उसको कन्वर्ट करेगा, वर्ड्स को यूज करेगा। अगर मतलब उसको कोई चीजें ऑरली सबको एक्सप्लेन करनी है तो वो क्या करेगा? उसके लिए पहले से ही एक स्पीच को रेडी कर लेगा। ओके, वहां पे पिक्चर को यूज करेगा, सिंबल को यूज करेगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इट कैन बी ओरल और रिटन फॉर्म। ओरल या फिर रिटन दोनों तरीके के मैसेज हो सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन इन द प्रोजेक्ट इज द मैसेज। जो भी ईमेल के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की गई है वही क्या है? हमारा मैसेज है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की गई है प्रोजेक्ट से रिलेटेड ईमेल के अंदर वही क्या है? हमारा मैसेज है। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करें। नेक्स्ट स्टेप क्या? हमारा चैनल। ठीक है, चैनल हमारा दो तरीके का हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। यानी हमारी बात को कहने का या फिर कम्युनिकेशन करने का क्या वे है, वही हमारा क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। okay, this steps involves the actual sending of the encode message through a chosen communication channel। यानी जो मैसेज हमने क्या किया है, जो मतलब हमने मैसेज डेवलप किया है, एनकोड किया है, उसको हम किस तरीके से भेज रहे हैं। अब माना मैं आपको सारी चीजें ऑरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी आपके प्रिंसिपल है वो आपको मतलब कोई भी स्पीच देते हैं, लाइक जैसे आपका कोई भी कॉलेज में इवेंट होता है तो वहां पर आपके कॉलेज मतलब जो लेक्चरार होते हैं या फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपको स्पीच देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? उसको पहले से ही रेडी कर लेते हैं, यानी पहले से ही सारी चीजों को लिख के रख लेते हैं ताकि वो उस टाइम पर ना भूलें। ओके, तो हमारा जो चैनल होता है, यानी वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑरली हो रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने मैसेज को डेवलप कर लिया, यानी एक स्पीच को पहले से ही तैयार कर लिया। ओके, या फिर क्या कर रहे हैं? वो कोई भी इवेंट होने वाला उसके बारे में आप सबको बताना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एक नोटिस जारी कर देंगे जिससे आप सभी को पता चल जाएगा। ओके, अगर वो ऑरली कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ऑरल या फिर रिटन, तो क्या हो जाएगा आपका? वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप लोगों से, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, इट कुड बी वर्बल यानी स्पोकन वर्ड्स, रिटन जिसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? टेक्स्ट या फिर ईमेल, और नॉन वर्बल जिसके अंदर क्या आ जाएंगे? गेस्चर और एक्सप्रेशन यानी आपके हाव भाव। ओके, एग्जाम्पल, द ईमेल इज सेंड टू द टीम। ठीक है, अब ईमेल क्या हो गया? ईमेल हो गया हमारा चैनल, यानी हम किस तरीके से लोगों को उस न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? एक ईमेल के थ्रू बता रहे हैं, यानी क्या करें? एक रिटन वे में लोगों को उस इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने एक ईमेल के थ्रू। तो कैसे हो गया यहाँ पर? वो आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, यानी रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, जिसको मैसेज मिलता है या फिर जो मैसेज को रिसीव करता है। ही मे बी लिसनर, रीडर और अ व्यूअर। यानी जो आपका रिसीवर होता है वो आपका लिसनर भी हो सकता है। अब आप कोई बात बोल के बता रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? सामने वाला पर्सन आपकी बातों को सुन रहा है, पे ग्रहण तो वो भी सारी चीजों को कर रहा है, इन्फॉर्मेशन तो उसको भी पता चली, लेकिन वो क्या कर रहा है? सारी चीजों को सुन रहा है, तो वो कौन हुआ? लिसनर। रीडर, आपने जैसे इन्होंने क्या किया? एक ईमेल लिखी सबको, तो सब क्या करेंगे? उस चीज को रीड करेंगे, तभी तो उन्हें इस मतलब न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। तो वहां पर जो आपका रिसीवर हुआ वो कौन हुआ? रीडर। ठीक है, और व्यूअर, आप किसी भी चीज को लाइक मतलब आप क्या बता रहे हैं? कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां पर आप मतलब क्या करेंगे? वहां पर आप ग्राफ्स को यूज करेंगे, तो उसके थ्रू आपको बता रहे हैं, तो जो आपकी ऑडियंस हुई वो कौन हुई? व्यूअर, यानी वो सारी चीजों को देख रही है। ओके, तो रिसीवर आपका कोई भी हो सकता है, लिसनर, रीडर और व्यूअर। एग्जाम्पल, द ईमेल इज सेंड टू द एम्प्लॉयज, यानी वो जो ईमेल थी वो किसको भेजी गई? एम्प्लॉयज को भेजी गई। एम्प्लॉयज कौन हो गए? रिसीवर। कौन है वो? रीडर। वो क्या करेंगे? उस चीज को पढ़ेंगे और उस इंफॉर्मेशन के बारे में, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में जान जाएंगे। ओके, नेक्स्ट,
डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? द रिसीवर इंटरप्ट और डिकोड द मैसेज, यानी क्या करता है, उसके पास मैसेज आता है रिसीवर के पास, वो उसको खोलता है और क्या करता है, उसको डिकोड करता है, यानी अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है। दिस स्टेप डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा रिसीवर की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? रिसीवर की एबिलिटी पर, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सिंबल और कंटेक्स्ट यूज्ड बाय द सेंडर। जो भी सेंडर के द्वारा यूज किया गया, जो भी लैंग्वेज उसके द्वारा यूज की गई है, कहाँ पर उसने मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, कहाँ पर कॉमा लगाया है, ठीक है, उन सभी चीजों को क्या करेगा, ये समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अगर इसके एग्जांपल देखें, द टीम मेंबर रीड द ईमेल एंड अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, यानी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, ईमेल को पढ़ा और जो भी उसकी डिटेल थी प्रोजेक्ट की वो सभी उन्होंने समझ ली। ओके, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उन एम्प्लॉयज के साथ शेयर की गई थी उन्होंने क्या किया, उसको अपनी वे में समझने की कोशिश की। ओके, लास्ट स्टेप इसका फीडबैक। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है? फीडबैक। अब फीडबैक कौन देगा? रिसीवर देगा। किसको देगा? सेंडर को देगा। यानी जो यहाँ पर एम्प्लॉयज थे ये क्या करेंगे, उनको मतलब जो उनके मैनेजर थे उनको क्या करेंगे, फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स भेजेंगे। अगर उनको सारी चीजें समझ में आ गई है तो वो क्या करेंगे, ओके मतलब हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर कोई भी क्वेरी है तो वो क्या करेंगे, उनको रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ भाई हमें इस जगह पर क्वेरी है, आप बता दीजिए। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है। दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द सेंडर, जिस पर क्या करता है, जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्स करता है यानी प्रतिक्रिया देता है, किसको? सेंडर को। ओके, प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन दैट मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, यानी क्या करता है, एक कंफर्मेशन यानी कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंडर को कि हाँ जो भी आपने मुझे इंफॉर्मेशन भेजी थी मेरे पास पहुंच गई है, एंड अंडरस्टूड, और वो मुझे समझ में आ गई है, या फिर नहीं भी समझ में आई है तो उसको बता देगा कि हाँ मुझे समझ में नहीं आई। फीडबैक क्लोजेस द कम्युनिकेशन लूप, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो आपका एक लूप में चलता है, 7 स्टेप होते हैं। लास्ट स्टेप क्या होता है आपका? फीडबैक। तो फीडबैक क्या करेगा, उस लूप को कंप्लीट करेगा या फिर क्लोज करेगा। ओके, एंड इंश्योर दैट बोथ पार्टीज आर ऑन द सेम पेज, यानी जो दोनों पार्टी है वो किस पर होंगी, सेम पेज पर होंगी। ओके, एग्जाम्पल इसका, द टीम मेंबर रिप्लाई टू द ईमेल, जो टीम मेंबर्स होंगे वो ईमेल का रिप्लाई करेंगे, कंफर्मिंग दे अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट डिटेल, यानी वो कंफर्म करेंगे मैनेजर को कि हाँ जो भी आपने डिटेल्स हमें शेयर की है वो हमें समझ में आ गई है। ओके, तो जो आपका फीडबैक होता है वो आपका कम्युनिकेशन के लूप को क्लोज करता है। ओके, तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में हमने इसमें पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। ओके, ठीक है, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब डायग्रामेटिकली साइक्लिक नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको क्या करना है आपको, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युनिकेशन बता देंगे, कम्युनिकेशन होता है क्या भाई, जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका प्रोसेस बता रहे हैं तो सबसे पहले तो यही बताएंगे कि वो चीज क्या है। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में उसके प्रोसेस को लिख देंगे। ओके, डायग्रामेटिकली मतलब पूरे डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाकर उसको दिखा देंगे। ओके, 7 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। ओके, चलो तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, हमारे सेशन को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।